हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल के टॉक्स। तो आज मैं इंग्लिश का एक मॉडल है शुड, इसके बारे में बताऊंगा कि शुड का मीनिंग क्या होता है। और उसके में टोटल आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 डिफरेंट यूजेस लेके आए होगी। कौन कौन से सेंटेंस में किस किस तरह से वो यूज होता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज शुड का मीनिंग होता है, नॉर्मली फर्स्ट होता है चाहिए। आप किसी को कोई एडवाइस देते हो कि आपको वो करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको वहाँ जाना चाहिए, तो वहाँ पे आप शुड का इस्तेमाल करते हो, जिसका बेसिक मीनिंग यही होता है कि चाहिए। जैसे कि उसे जाना चाहिए, ठीक है। आपने किसी को एडवाइस की, कोई वहाँ कोई काम है वहाँ पे, आप किसी को भेजना चाहते हो तो आप बोल सकते हो कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए या उसे जाना चाहिए, ठीक है। इसका इंग्लिश कैसे होगा? उसे मतलब ही शुड गो, उसे जाना चाहिए, ठीक है। ही शुड गो। अब इसमें वर्ड की हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ठीक है। शुड के साथ कोई भी वर्ड होगा उसका फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, उसे जाना चाहिए, ठीक है। दूसरा सेंटेंस है हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो इसका होगा वी शुड स्टडी, हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है। कुछ इस तरह से। तुम्हें खाना चाहिए, यू शुड ईट। तुम्हें खेलना चाहिए, यू शुड प्ले। तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो, ठीक है। वैसे कोई किसी को एडवाइस देते हैं हम, तो उसके वहाँ पे आप शुड का इस्तेमाल करते हो। सेकंड यूज हमारा शुड है प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मीनिंग होता है पास होना चाहिए। तो इंग्लिश में फिक्स है कि कहीं पे भी आप हैव का और प्लस ऑब्जेक्ट मान लो तो आपको मान लेना है कि वो पोजीशन बताता है कि किसी के पास कुछ होना चाहिए, कुछ चीज़ ओन करके होनी चाहिए, ऐसा बताता है, ठीक है। तो शुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट, इसका मीनिंग पास होना चाहिए। तुम्हारे पास कार होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका इंग्लिश कैसे होगा? यू शुड हैव कार, यू शुड हैव अ कार। तुम्हारे पास कार होनी चाहिए, ठीक है। तुम्हारे पास बाइक होनी चाहिए, यू शुड हैव बाइक। तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए, यू शुड हैव मनी। ऐसे हम बना सकते हैं, ठीक है। इसमें भी हम वर्ड की कौन सी फॉर्म होगी? फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। इसमें तो वर्ब आती नहीं, सॉरी, इसमें तो वर्ब आती क्योंकि ऑब्जेक्ट आ गया, पोजीशन आ गया, तो यू शुड हैव अ कार, ऐसे हो। दूसरा है हमारा यू शुड हैव हैड। ये इसका पास्ट है। इसमें हम बोले थे पास होना चाहिए, तो इसका हैड आ गया, मतलब उसका पास होना चाहिए था। पास्ट में कुछ चीज़ बोलते हैं, ठीक है, वही है, लेकिन उसका पास्ट है, तो उसके पास कार होनी चाहिए थी। तो इसका कैसे होगा? ही शुड हैव हैड कार, उसके पास कार होनी चाहिए थी, ठीक है। हमें पता है कि हम जब परफेक्ट टेंस बनाते हो तो हैव के बाद हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। तो ये भी थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट में कुछ हो गई। हैव का थर्ड फॉर्म क्या होता है? हैड आता है, ठीक है। तो इसलिए इसको पास्ट में बोलते हैं, पास होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। शुड हैव प्लस वी थी, यानी कि चाहिए था, ये पास्ट में हो गया। जो हमारा पहला था शुड चाहिए, इसका पास्ट ये है शुड हैव, ठीक है, प्लस वी थी। शुड हैव प्लस वी थी मतलब हैव आ गया, पास्ट में बोल रहे थे, उसका वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। चाहिए था इसका मीनिंग होता, उसे बोलना चाहिए था। तो कैसे होगा? ही शुड हैव स्पोकन, बोलना चाहिए था। स्पीक का वर्ड स्पोकन आएगा, ठीक है। ही शुड हैव स्पोकन, इसका इंग्लिश कुछ इस तरह से होगा। शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्पीक का थर्ड फॉर्म होता है स्पोकन, तो वही यहाँ पे लगा है। उसे जाना चाहिए था, ही शुड हैव गॉन, ठीक है। कैसे होगा? उसे जाना चाहिए था, तो ही शुड हैव गॉन, उसे जाना चाहिए था। उसे खेलना चाहिए था, ही शुड हैव प्लेड, ऐसे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट यूजेस के बारे में बताते। शुड बी, तो होना चाहिए। अब इंग्लिश में हमें पता है कि बी का इस्तेमाल कैसे होता है, एक पैसिव वॉइस में भी होता है, दूसरा होता है बी का मीनिंग ये होता है होना, कुछ होना, ऐसा संपर्क देता है, ठीक है। तो इसका मीनिंग है होना चाहिए। तो ये किसी का पोजीशन नहीं बताता है कि उसे डॉक्टर होना चाहिए, ठीक है। तो इंग्लिश कैसे होगा? ही शुड बी डॉक्टर, ही शुड बी ए डॉक्टर,
जैसे डॉक्टर होना चाहिए, ठीक है। किसी को तुम्हें वहाँ होना चाहिए, अगर कोई जगह के बाद कि हम यहाँ पे खड़े हैं और वहाँ पे तुम्हारा काम है तो तुम्हें वहाँ होना चाहिए, तो कैसे होगा? यू शुड बी देयर, यू शुड बी देयर, ठीक है। तो इस तरह से इसमें भी वर्ब कोई नहीं आएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही आएगा, इसलिए इसमें कोई फॉर्म नहीं होगी। यू शुड बी देयर, तुम्हें वहाँ होना चाहिए, यू शुड बी देयर, तुम्हें यहाँ होना चाहिए, यू शुड बी हियर, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट यूज शुड हैव बीन, होना चाहिए था, ये इसका पास्ट आ गया, ठीक है। शुड बी है तो इसका पास्ट, बी का हमारा पास्ट क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब थर्ड फॉर्म बीन होता है, तो यही है शुड हैव बीन, होना चाहिए था। उसे डॉक्टर होना चाहिए था, तो ही शुड हैव बीन डॉक्टर, ही शुड हैव बीन अ डॉक्टर, तो डॉक्टर होना चाहिए था। तुम्हें वहाँ होना चाहिए, यू शुड हैव बीन देयर, ऐसे, ठीक है। बहुत ही ईजी है, आपको खाली समझने की ज़रूरत है। आप ध्यान से देखोगे और थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यूजेस है शुड बी प्लस वी थ्री, इसका मीनिंग है किया जाना चाहिए, ठीक है। ये दोनों, ये शुड बी प्लस वी थ्री है और ऊपर भी यही था शुड बी प्लस वी थ्री, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है कि ये मान ले कि ये वी थ्री नहीं है, इसलिए मैं इसका सेंटेंस कुछ है शुड है, उसका पास्ट है, ठीक है। इसमें खाली बताने के लिए लिखा है वर्ड की थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि हैव आया तो बाद में जो टास्क होगा वो वर्ड की थर्ड फॉर्म ही आएगी, ठीक है। और ये एक्चुअल में शुड बी प्लस वी थ्री, इसका मीनिंग है कि बी, कोई भी हमारा मॉडल्स में होता है कि बी के बाद वी थ्री आया तो मान लेना कि वो पैसिव वॉइस है, जिसमें पैसिव वॉइस का मीनिंग क्या होता है कि टास्क के ऊपर फोकस है, ना कि सब्जेक्ट के ऊपर, जो टास्क हो रहा है उसके बारे में बताया जा रहा है। जैसे कि हमारा सेंटेंस है उसे बुलाना चाहिए, उसे बुलाना जाना चाहिए, ठीक है। अभी उसे बुलाना चाहिए, ठीक है, लेकिन किसके द्वारा वो नहीं बताया, कौन उसे बुलाएगा वो यहाँ पे बताया नहीं, इसलिए ये पैसिव वॉइस है, ठीक है। इसका इंग्लिश कैसे होगा? ही शुड बी, बुलाना चाहिए तो कॉल भी हो सकता है, इन्वाइट भी होता है तो कॉल लिख देते, कॉल, इट शुड बी कॉल्ड, उसे बुलाना चाहिए, जाना चाहिए, और की थर्ड फॉर्म आएगी कॉल का, कॉल्ड हो गया, ठीक है। उसे भेजा जाना चाहिए, ठीक है। ही शुड बी सेंट, उसे भेजा जाना चाहिए, वर्ड की थर्ड फॉर्म, ठीक है। पैसिव वॉइस में और आपको ध्यान रखना है कि हर बार वर्ड की थर्ड फॉर्म ही आएगी, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड शुड हैव बीन प्लस वी थ्री, इसका पास्ट हो गया किया जाना चाहिए, तो इसका पास्ट हो गया किया जाना चाहिए था। यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपली शुड बी है, ठीक है, फिर यहाँ पे हैव डाल देंगे हम बीच में, हैव, तो क्या होगा कि बी है, इसका क्या हो जाएगा? बीन हो जाएगा, थर्ड फॉर्म लगानी बी की, तो कुछ यही सेम है, शुड हैव बीन प्लस वी थ्री, ठीक है। तो आप ये सेंटेंस बना लेते हो, उसको बुला जाना चाहिए था, ठीक है। तो इसका इंग्लिश कैसे होगा? ही शुड हैव बीन कॉल्ड, तो बुलाना चाहिए था, ही शुड हैव बीन कॉल्ड, ठीक है। पत्र लिखा जाना चाहिए था, रोड, चलो रोड बनाया जाना चाहिए था, तो रोड शुड हैव बीन बिल्ट, रोड बनाना जाना चाहिए था, किसके द्वारा वो नहीं बताया, इसलिए पैसिव वॉइस है, ठीक है। तो आप देख सकते हो सारे सेंटेंस बहुत इजी है। शुड मेरे हिसाब से सारे जितने मॉडल्स है उसमें सबसे इजी सेंटेंस बनाना है वो तो शुड के है, उसमें बहुत ही सिंपल है, चाहिए किसी को एडवाइस देना है वही है, सिंपल यूजेस है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको कुछ अलग सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।